कौनो काबरन रहे, चाहे कौशल रहे, चाहे राजबल्लभ जी रहे, हाँ जो आरजेडी से आ जाएगा उसी हाँ। को वोट में मिलेगा। नेता का काम है विकास कर देना, धरती पर ला के दे देना, रोड ला के दे देना, कहीं आप फंसे हुए हैं तो वहाँ ये कर देना, वो नेता का काम है। अब आपका घर का रोटी या रसगुल्ला आपका बेटा देगा, समझे, नेता नहीं देगा। बोला नाली गली नहीं है, हमनी के विधायक भी नहीं है, हमनी पर कोई काम नहीं कर रहे, न मुखिया जी कर रहा है, न हाँ। गाँव कोई कर रहा है। हाँ कोई हम मुस्लिम है, बस हम यही जानते हैं कमरान आएगा तो कमरान को वोट मिलेगा, आरजेडी से कोई भी आवे नहीं तो उसको हम वोट नहीं देंगे। हम लोग को 400 से 1100 कर दिया है, हाँ चुपे चुपे वोट दो रही देवो, हाँ। बस इतने बात नहीं। चुनावी हलचल तेज हो चुका है गोविंदपुर में। अच्छा, पुराना चाहिए कि नया? नया नया में किनको पसंद करना चाह रहे हैं? जनसुराज, जन स्वराज क्यों? चूँकि वो बच्चे का भविष्य के बारे में सोचता है। सब कमरान मियाँ के वोट देंगे एकदम टू जेट, मियाँ पासी हाँ आओ ज्यादा 3 को देने देंगे, उन्हें ढल जाएगा एकदम, हम लोग क्लियर एकदम क्या व्यवस्था। हाल चाल है? किधर अभी मुंड जाएगा आपका? देखिए हम लोग तो वोट बार बार बीजेपी को देते हैं, चाहे कोई भी जीते, हाँ हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। चुनावी माहौल क्या चल रहा है इधर? चुनावी माहौल तो खाली कमरान कमरान चल रहा है एकदम। बीजेपी में जे भी आवेगा उसको निर्णय है। मोहम्मदन लोग हमारा खत्म हो जाएगा, हाँ क्या सोच रहे हैं? हाँ। मोहम्मदन एक साइड हो जाएगा तो क्या हारेंगे नहीं? जो नोट देगा उसको वोट मिलेगा। हाँ नोट चाहिए, नोटिया पर तो सब उड़ रहे। हाँ। कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? उससे खराब कोई विधायक नहीं निकला है। वोट अभी किधर दीजिएगा? कौन सा पार्टी के? जैसे देखिए मुसलमान को तो टीएसपी जो है ना हाँ झोला टांगे के लिए रखा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां मैदान में उतर चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दावेदार और पहलवान हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, वो भी मैदान में उतरकर पूरा प्रयास कर रहे हैं जीतने की लड़ाई और टिकट की दावेदारी की। लेकिन हम तो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं खबर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, वहां के आंकड़ों के बारे में और वहां के जनता की राय को। क्या कह रही है जनता, वर्तमान विधायक के पक्ष में या फिर खिलाफ में? नीतीश जी को सीएम बनाना है या नए चेहरे पर मुहर लगाना है, जनसुराज या फिर तेजस्वी यादव? तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नवादा जिले के अंतर्गत आने वाले गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र की। वर्तमान में इस सीट पर आरजेडी के मोहम्मद कामरान विधायक हैं। बीते चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को शिकस्त दी और लंबे अरसे के बाद आरजेडी को इस सीट पर जीत मिली और अब बारी है आरजेडी की कि वो इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखे। लेकिन क्या जनता मूड में है कि उन्हें दोबारा मौका दे या फिर वो बदलाव करेगी? बदलाव किसके पक्ष में, नीतीश या फिर जनसुराज? तो इस सीट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसके इतिहास को। और अगर हम जब बात गोविंदपुर विधानसभा सीट की करते हैं तो फिर चर्चा कौशल यादव के परिवार की करनी ही पड़ेगी। कौशल यादव जो कुछ समय पहले तक जनता दल यूनाइटेड में थे, अब वो राजद के नेता बन गए हैं। वर्तमान समय में वो नवादा और गोविंदपुर दोनों जगहों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन गोविंदपुर उनकी पहचान रही है, उनके परिवार की पहचान रही है। पहले उनके पिता युगल प्रसाद यादव यहां से विधायक बने, फिर उनकी मां गायत्री देवी भी यहां से विधायक बनी। हालांकि एक मौका वो भी आया जब गायत्री देवी को राजबल्लभ यादव के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद यादव 25,000 वोटों से शिकस्त दे देते हैं 1995 में। फिर उसके बाद एक मौका यह भी आया जब 2 चुनावों में मां बेटे ही आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पहले सन 2000 में जब आरजेडी के टिकट पर गायत्री देवी मैदान में उतरती हैं तो कांग्रेस के टिकट पर कौशल यादव, उसके बाद जीत गायत्री देवी की होती है, यानी कि मां की। फिर 2005 में जब 2 चुनाव होते हैं, उसमें पहले चुनाव में भी मां बेटे मतभेद के कारण एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं। गायत्री देवी आरजेडी के टिकट पर और दूसरी तरफ निर्दलीय कौशल यादव। लेकिन 2005 के फरवरी वाले चुनाव में कौशल यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। फिर 2005 के अक्टूबर में जब दूसरा चुनाव होता है, तब भी निर्दलीय कौशल यादव यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं।
फिर बारी आती है 2010 की, जब बात होती है नीतीश कुमार की लहर की। तो नीतीश कुमार के लहर पर सवार होकर कौशल यादव यहां पर 2010 में भी चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। वो लोजपा उम्मीदवार को हराते हैं, लेकिन इसी चुनाव में एक नए चेहरे की एंट्री होती है और वो है कामरान। निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, तीसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 2015 की बारी, जब बिहार में बनता है महागठबंधन, यानी लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ। इस चुनाव में नीतीश कुमार कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव पर भरोसा जताते हैं और उनको चुनावी मैदान में उतारते हैं। और इस चुनाव में कौशल यादव की पत्नी चुनाव जीतने में कामयाब रहती हैं। बीजेपी की फूला देवी 5000 वोटों से चुनाव हार जाती हैं और मोहम्मद कामरान इस चुनाव में भी निर्दलीय तीसरे नंबर पर रहते हैं। 32,000 वोट उन्हें हासिल होता है। फिर बारी आती है 2020 की। एक तरफ नीतीश, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस सीट पर अपनी जीत बनाने के लिए कामरान पर भरोसा जताते हैं। 2 बार से निर्दलीय लड़ रहे कामरान को आरजेडी का टिकट मिलता है और वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड से कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को चुनावी मैदान में दोनों ही उतरते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो बाजी पलट जाती है। राजनीतिक विरासत यहाँ काम नहीं आता है और कामरान आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। इस चुनाव की बात करें तो कामरान को 79,000 वोट मिलते हैं, जबकि कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को 46,000, लगभग 33,000 वोटों से हार जीत होती है। और अब बारी 2025 की है। यहां पर भी दावेदारी को लेकर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनाएंगे वहां के जनता की बात को और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की बात को, जो कि राजनीति में सक्रिय हैं। जनप्रतिनिधि जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से रोज रूबरू होते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर जानते हैं। तो जनप्रतिनिधियों की राय हम आपको सुनाए और जनता की राय आपको सुनाए, उससे पहले हम थोड़ी सी गोविंदपुर विधानसभा के बारे में आपको बता देते हैं कि इसकी संरचना कैसी हुई है। 3 प्रखंडों को मिलाकर गोविंदपुर का निर्माण हुआ है। गोविंदपुर में जो 3 प्रखंड आते हैं उसमें रोह प्रखंड जिसमें 14 पंचायत हैं, गोविंदपुर प्रखंड जिसमें 9 पंचायत हैं और कवाकोल प्रखंड जिसमें कि 15 पंचायत है। यानी कि कुल 38 पंचायतों से मिलकर गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब पहले आप जनप्रतिनिधियों की राय को सुनिए कि वो वर्तमान विधायक को लेकर, नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। वर्तमान में आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है सर? हमारे के यहाँ खास करके विधायक फंड से तो जब से कमरान जी यहाँ रहे 5 साल, कहीं एक ईंटा नहीं लगा है। एक ईंटा नहीं लगा? नहीं, कहीं नहीं लगा है। हम लोग तो जानबे नहीं करते कि विधायक फंड का भी काम कैसा होता है। हाँ। इनका रीजन में जो भी कुछ हुआ था, जिसमें कौशल जी यहाँ थे, उस समय काम हुआ था और उसके बाद तो कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। इनका फंड कहाँ गया, क्या हुआ, तो कमरान जी बता सकते हैं। कहीं नहीं हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं कमरान जी काम के लिए जाने जाते हैं। वो काम यही करते हैं कि किसी के यहाँ कोई आदमी मर गया तो जाके उसको 5,000 रुपया दे दिए, छठियारी हुआ जाके खा लिए, उससे तो पंचायत का विकास नहीं होगा। पंचायत का विकास होगा जब तक धरातल पर योजना का कार्य नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। वो तो पर्सनल किसी को आप 1,000, 2,000, 5,000 दे दिए, वो विकास नहीं कहा जाता है। उनका ही काम है। एक तरह से आपको कहने मतलब विनाश हुआ। हाँ, विनाश से हुआ। पर्सनल एक आदमी को कुछ दिए तो उससे क्या होगा, वो विकास तो नहीं हुआ। क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हाँ, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसलिए विकास का तो काम हुआ नहीं। जब तक यहाँ कौशल यादव जी नहीं आएंगे तब तक यहाँ का विकास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का उनका जो अधी है उनको पास जानकारी है। इनके पूरे पूर्वज से लोग यहाँ सब दिन इनका विधायक रहे हैं और एक आदमी को ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको किन्हीं व्यक्ति से पहचान बनाना पड़ेगा, इनका टोटल व्यक्ति से पहचान है। इनको एक बच्चा तक कोई जानते हैं। इसलिए जब तक जनता से किसी रूबरू जब तक नहीं होता है तब तक तो विकास का काम क्या। अपने नल जल योजना कितना साबित हुआ सर? नल जल योजना भी जो है करीब लगता है कि 2-4-5 वार्ड में है, 5 गो बोरिंग है, उसी से पूरे पंचायत में पानी जा रहा है।
नल जल योजना की और आवश्यकता है बोरिंग का। हर वार्ड में ये वो नल जल होना चाहिए जी। समझिए ना। लेकिन यहाँ जो है 5 या 9 वार्ड में है, बाकी और 5-6 वार्ड में नहीं है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया, सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाए हुए टिकट के लिए सर। तो गोविंदपुर विधानसभा से आपके लिए बेहतर कौन रहेगा सर, किनको टिकट मिलना चाहिए? जो सही उम्मीदवार आएंगे टिकट लेकर उन्हीं का हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा सर? वो तो जनता तय करेगी, पूरे बिहार की जनता तय करेगी परिवर्तन करेगी या नहीं करेगी, तो जनता तय करेगी। सर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर, सबको लग रहा है टिकट हम ही को मिले। जो भी काम करने वाले लोग हैं, जनता का सेवक, सच्चा सेवक है, उनको टिकट मिले, ये मैं चाहता हूँ। मैं भी एक सेवक हूँ जनता का, पर अभी तो ऐसा मैं सोचा नहीं हूँ कि मुझे विधानसभा लड़ना है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन तो अब देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन होता है तो हम जनता तो यही चाहेंगे कि हमारे लिए अच्छा काम हो, नेक काम हो, बराबर काम चलता रहे। कमरान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपके विधायक? कमरान जी तो पिछले 4 साल से 4.5 साल से जो भी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं। दोबारा मौका मिलना चाहिए। दोबारा मैं तो चाहूँगा कि मौका मिले। पुण्यवाद आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी अच्छी हैं, वो पिछले कमरान जी से पहले भी काम की हैं। कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत नेक इंसान है और लन फन से कोई मतलब नहीं, काम से मतलब रखते हैं। काम उनके रीजन में हुआ है और अच्छे व्यक्ति हैं। टिकट उनको मिलना चाहिए। हाँ, आरजेडी तो मिलना चाहिए। पुण्यवाद आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो एक कमरान जी के पहले वही विधायिका थे। हाँ, काम किए हैं वो भी। हाँ, ऐसी बात की नहीं, जो बात बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं। सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या पीएम? सीएम का चेहरा? सीएम नीतीश कुमार होंगे। हाँ, फिर से नीतीश कुमार ही? हाँ, नीतीश कुमार साहब खुश हैं? हाँ। सर कमरान का कार्यकाल कैसा रहा सर? कमरान जी का कार्यकाल तो मतलब यदि देखा जाए तो रोड वगैरह का काम और सामुदायिक भवन का काम, छठ घाट का काम, सड़क उड़क का काम, तो जहाँ जहाँ जो उनका मद में जो पैसा था हर एक पंचायत में, हर एक गांव में तो वो दिए ही हैं। जो अपेक्षा जनता करती है तो जनता इंडिविजुअल लाभ खोजती है, और अभी यदि देखा जाए तो पूरे बिहार में मतलब जो है क्या कहते हैं आपका रोज़गार की बात उठता है। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोज़गार नहीं रहने के कारण जो है सो बहुत सारे लोगों को मतलब पलायन करके कहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। इसलिए जो है रोज़गार भी होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जैसे मान लीजिए रोज़गार सृजित होता है तो आसपास के युवा वहाँ अपना रोजी रोज़गार करके अपना घर का भरण पालन पोषण करते हैं। विधानसभा का चुनाव समय नज़दीक आ गया, विधानसभा के बारे में क्या सोच रहे हैं? टिकट जिसको मिलेगा वो तो उसी को ना वोट दिया जाएगा। जो पंचायत के अच्छा काम करने वाला उसको चाहेगा आदमी ही। कमरान जी का नाम सुने हैं? जी, कमरान जी का नाम सुने हैं। कौन है अभी तो अच्छे काम कर रहे हैं, जहाँ भी देखते जनता को भला ही कर रहे हैं, जहाँ तक कोई दोषित नहीं पाया जाता किसी को। विधायक वही आपका है? जी हाँ। टिकट फिर मिलना चाहिए उनको? अब तो सरकार इसका निश्चित करेगा, हम तो नहीं कर सकते हैं। इनको टिकट नहीं भी मिलेगा ना, खाली खड़ा हो जाए विधायक कमरान जी, उसके बावजूद भी इनकी जीत तय है। अच्छा तो बताइए, एक रंजीत जी का नाम सुने? टिकट तो 100% मिलना चाहिए, अब मिलेगा ही। इनका टिकट में कोई कटौती नहीं होगी। रंजीत जी का नाम सुने हैं? हाँ, रंजीत जी का सुने हैं। वो भी आ रहे हैं चुनाव से भाजपा से। कोई फर्क नहीं हमारे विधायक जी को पड़ेगा। रंजीत जी के भी बारे में जानते हैं। कैसा व्यक्ति है? व्यक्ति ठीक है, किन्हीं व्यक्ति को हम खराब और अच्छा कहने वाले क्यों हैं? भाजपा से वो मिले हैं, उनकी गोविंदपुर में एक बार वो लड़े भी हैं, उनकी हार हुई है। इन विधायक जी भी 1-2 बार संघर्ष किए, सेकेंड स्थान प्राप्त दोनों बार किए। टिकट जैसे मिला इनकी जीत तय है। अबर तो इतना कामे किए हैं ना कि टिकट तो कई पार्टियां इनको देंगे, जो पार्टी में है तो उनका टिकट तो दे ही रहे। इसलिए विधायक जी पर कोई संदेह नहीं, गोविंदपुर में दूसरी बार जीत चुके हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा?
बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए इतना आंकड़ा हम नहीं दे सकते हैं। तो अभी आपने सुना वहां के जनप्रतिनिधियों की क्या राय है वर्तमान विधायक को लेकर और उनके कामकाज को लेकर। अब हम बात करेंगे जनता की, क्योंकि वोट ज्यादा संख्या में जनता को ही देना है और वो कितने खुश हैं, कितने नहीं खुश हैं, कितना नाखुश हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आम जनता क्या कह रही है उससे पहले एक आंकड़ा हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यही आंकड़ा गोविंदपुर विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है। जब हम हमारे सहयोगी पिंटू ने तमाम लोगों से बातचीत की, उसका आंकड़ा जो निकलकर हमारे सामने आया है उसके अनुसार लगभग 55 से 60% लोगों ने वर्तमान विधायक के कामकाज से अपनी खुशी जाहिर की। वहीं लगभग 30% लोगों ने वर्तमान विधायक के प्रति भारी नाराजगी जाहिर की और 10% लोगों का यह कहना था कि विधायक जी ने काम किया है लेकिन और काम कर सकते थे। तो जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में वर्तमान विधायक का बढ़त अभी से ही नजर आता है। तो क्यों और क्या कारण है, इसके लिए पहले आप सुनिए कि वहां की आम जनता क्या कुछ कह रही है वर्तमान विधायक के क्रियाकलाप, साथ ही साथ सरकार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर। भिकमपुर पंचायत में तमाम लोग इनसे जानेंगे चुनाव के बारे में। क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है, जैसा माहौल रहेगा वैसा हम लोग अभी सोचे हैं और सोचेंगे। हाँ, अभी नहीं। विधायक कौन आप लोग का है? हम लोग का विधायक है कमरान जी। कमरान जी काम किए हैं? हाँ, काम तो करवे किए हैं। हाँ, काम किए हैं। कमरान जी के काम से खुश है ना? हाँ, कमरान जी के काम से हम लोग खुश है, बहुत सारे लोग खुश है। अगर मान लें दोबारा भी टिकट अगर मिल गया उनको, तब आप लोग क्या कीजिएगा? दोबारा मिलेगा तो फिर हम लोग देंगे। ये भी टिकट मिलेगा रंजीत यादव को तो रंजीत यादव को वोट पड़ेगा। हाँ, फिर कमरान ने बीजेपी में जे भी आवेगा उसको निर्णय है। अब आरजेडी वाला है ओकर ओकर को गारंटी हमें नहीं रखो हमने। तब टिकट किनको मिलना चाहिए? देखिए, जो हिसाब से जो काम किए हैं वो हिसाब से टिकट, बाकी हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन टिकट अभी यहाँ का जो भी है राजद से अगर मोहम्मद कमरान जी को ही मिलना चाहिए। और कौशल यादव, वो तो उनका हम लोग कार्यकाल बचपना में देखे हैं, कुछ 1-2 कार्यक्रम देखे हैं उनका 5 साल 10 साल पहले वाला। लेकिन बात है कि पूर्वज लोग भी बताते हैं कि वो 40 साल सत्ता में रहे हैं। उनका ही एक ही परिवार दबदबा रहा 40 साल, नवादा भी रहा, यहाँ भी रहा, लेकिन 40 साल में लगातार वो विकास का कार्य कहीं नहीं किए। कहीं नहीं किए। उनका जितना भी रहता है एजेंडा, जैसे उनका कार्यकर्ता हो गया तो उनके थ्रू ही कार्य होता है। आज नावा डैम में लगभग उनके माध्यम से जो भी चापाकल हुआ तो उनका आदमी के अंदर में हुआ, उसका आदमी के घर के अंदर है चापाकल। आज उसका एक भी विकास रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है। कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, जो भी रहा मिलनसार रहा। उनके कार्यकाल में आज तक लड़ाई झगड़ा वो भी वंचित रहा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं कार्यकाल में। तो गोविंदपुर विधानसभा से फिर दूसरी बार वही जीतेंगे? हम लोग तो उन्हीं को चाह रहे हैं, बाकी मोहम्मद कामरान जी को ही। रंजीत जी का नाम सुने हैं? चिन्हे, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत मिलनसार आदमी वो भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कौनो कामरान रहे, चाहे कौशल रहे, चाहे राजबल्लभ जी रहे, हाँ, जो आरजेडी से आ जाएगा उसी को वोट में मिलेगा। कौन छाप? लालटेन साहब। क्या हाल है बाबा? ठीक है, हम तो लालटेन है। तेजस्वी जी कृपा करके इनको टिकट दे दें। किनको? कामरान जी को। हाँ, तभी कल्याण है उनको। हाँ, नहीं तो सीट खो जाएगा यहाँ से। क्या बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? मोहम्मदन लोग हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या सोच रहे हैं? हाँ, मोहम्मदन एक साइड हो जाएगा तो क्या हारेंगे नहीं? हाँ, हाँ। टोला के तो पहले कोई देखे ना मांगो, एगो चापाकल के तो पहले सुविधा है ये नहीं हमनी के, इतना कोई आवे इमरजेंसी में तो गिरल मरल के जो है रोडवा पर एगो कल कहे जीरी की है, खाली वोटवा लेवे घरी भैया दीदी सब हमरे देने रही है। और काम हो जाए तो उन्हें चल जाओ ना, कोई हमनी की सुविधा, कोई एगो नल जल कल का जगह था पानी का ठेकाना, उन्हें वो जब पाइप फटल है, थी फटल है, 4 बार मिस्त्री खबर कल का कोई हुलके वाला नहीं है। अब किनको टिकट मिलना चाहिए? जिनको टिकट मिल जाएगा आरजेडी से उनको हम लोग साथ देंगे। आरजेडी से? हाँ, आरजेडी से। अब बीजेपी वाला कहाँ थे जी? अब बीजेपी वाला कहाँ थे तो हमारा की पता, हम आरजेडी के फैन ही, आरजेडी के बोल दो। विधायक कौन है आपका? हम लोग का अभी मोहम्मद कमरान जी है। कमरान जी काम किए हैं? किए हैं काम। ये तो पुण्यवादव का कैसा रहा सो बताइए, पुण्यवादव का अगर टिकट मिलेगा तो? जिनको भी मिलेगा हम उनको लोग साथ है।
आरजेडी है। हाँ कमरान जी का नाम सुना लो है। हाँ अभी विधायक तोहरा तू की तो। हाँ विधायक तो वह कोई है कि हमनी के ने कॉलोनी दिल हो, सब दिन तोहरा दिले एलिए वोट और सब दिन कर ले एलिए, हमनी के नली नहीं है, सौलिंग नहीं है, तो कौची तू करो, कुछ तो नहीं हमनी के कर रहलो ने, बना रहलो ने, दे रहलो है। अब विधायक बना दे। आ विधायक तोहरा बना दिलियो, फेन बनेबो, फिर बना देबो। हाँ हम पर जीवे तो फिर बना देबे तोहरा हाँ। किलो। हाँ जी से ने तब कमरान जी विकास किए हैं। हाँ हाँ किए हैं। हाँ अच्छी तो बताओ अभी टिकटवा किनका मिलना चाहिए। उन्हीं को मिलना चाहिए। हाँ हाँ बार बार उनके जीते भोजी। कहा है जी, जो काम किए हुए उन्हीं को नहीं जिताएंगे जी। हाँ हाँ काम करते हैं वो। पूरा काम किए हैं। क्या काम किए हैं। हर चीज काम किए हैं। देखिए हमारा गांव में पुल बना दिए, पंचायत समिति बना दिए, वहाँ पर स्कूल में। तो बताइए सर इस बार इंडिया एनडीए। इंडिया 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 अच्छी इंडिया। विधायक के प्रत्याशी कौन होना चाहिए सर। विधायक प्रत्याशी पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव पूर्णिमा यादव क्यों सर। क्योंकि उनका आज कम से कम 50,000 आदमी के जो है ये जो पुल का जो निर्माण हुआ है उन्हीं के अनुशंसा से हुआ है। जी जी। जबकि उनके पति यहाँ 15 साल रह गए, उनसे नहीं हुआ, लेकिन पूर्णिमा जी ने अपने अनुशंसा से पुल को आज चकाचक कर दिए। उनके हटने के बाद जो है से 1 किलोमीटर संपर्क उसका माने 1 किलोमीटर क्या माने मान के चलिए 200 मीटर जो है वो आज तक ले नहीं बन रहा है। आज तक ले वहाँ पर कम से कम 50 गाड़ी पलटी मार रहा है। तो आपके विधायक कमरान जी लोग बोलते हैं कि कमरान जी काम के लिए जानने जाते हैं, फिर ये काम क्यों नहीं हुआ। हम लोग तो काम उनका यहाँ नहीं देखे तो कैसे कहे। काम के लिए जाने जाते होंगे, जिधर काम किए होंगे उधर जाने जाते होंगे, बात है। इस बार विधायक के उम्मीदवार को किनको रूप में आप लोग देखना चाहते हैं। पूर्णिमा देवी। एकदम पूर्णिमा जी को। पूर्णिमा जी को। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। अब सत्ता परिवर्तन के लिए तो हम उतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो तो अच्छा हो। आपके क्षेत्र के लिए कौन अच्छा रहेंगे जो विधायक के उम्मीदवार हो सकते हैं। कोई जो भी आ जाएंगे, हम लोग तो बीजेपी का सपोर्टर हैं। बीजेपी से जो भी आ जाएगा उसको हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा कमरान जी आपके क्षेत्र के विधायक, उनका कार्यकाल कैसा रहा। नहीं कार्यकाल यहाँ के लिए कुंज पंचायत के लिए अच्छा नहीं रहा उनका। यहाँ उनका कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं करे, कोई ध्यान दिए चले तो पर कैसा विकास किया और मतलब क्या। और विकास कुछ नहीं है, वो पहले की भांति ही है, बाकी और कोई विशेष विकास नहीं है यहाँ पे। नहीं है। किधर दीजिएगा कौन सा पार्टी के। जैसे देखिए मुसलमान को तो टीएसपी जो है ना, हाँ झोला टांगे के लिए रखा है। हाँ झोला टांगे। अच्छा। हाँ हाँ जिसे कर क्या सकते। देखिए हमारे फील्ड का जो है ना हीरो था विधायक आप ही का जी, झोला कहते हैं विधायक बने आपका समाज का जी है। ठीक है विधायक तो है, झोला में सोना खोजते हैं। विधायक तो है। हाँ तब क्या दिक्कत है बताइए। सुनने में आ रहा है कि उसको टिकट नहीं दे रहा है। अभी आप कहे जाना टिकट नहीं दे रहा है। हवा तो ऐसे ही जाए ना, बहुत आ रहा है। सुनने से क्या होगा। जबकि गोविंदपुर क्षेत्र में जितना वो काम किया है कमरान जी, काम के बारे में बताइए। काम तो खुल के किया है। हाँ तो टिकट मिलना चाहिए इनको। एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। वर्तमान विधायक कितना काम किया आपको। वर्तमान विकास बहुत विकास किया है, पूरे प्रखंड में किया है। हाँ। हाँ पूरे मठी में विधानसभा में। हाँ हाँ रोआ कौआ कुल विधानसभा जो है गोविंदपुर, हाँ बहुत विकास किए हैं। इस बार टिकट किनको मिलना चाहिए। कमरान जी को मिलेगा। हाँ हाँ अच्छा एक और फिर लगातार घूम रहे हैं, आपको कौशल ज्यादा भी घूम रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो घूम रहा है, वो नवादा जाएंगे, गोविंदपुर से टिकट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। किनको टिकट मिलना चाहिए जी। कमरान जी का मिलना चाहिए। किनको टिकट मिलना चाहिए। कमरान जी को। किनको टिकट मिलना चाहिए। कमरान जी के। किनको मिलना चाहिए। कमरान जी के। चल जाओ अब सरकार के बोला। हमने की कहल चाहे, सरकार गरीब आदमी के भलाई करथिन तो वोट देथिन। अभी किनको टिकट मिलेगा। किनको टिकट मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग भविष्यवाणी जानते हैं। अच्छी तो बताओ कमरान जी जानते हैं। कमरान जी के जानते हैं न। कैसा व्यक्ति हैं। हम लोग के लिए तो कोई काम नहीं किए हैं। विधायक अभी आपका कौन है। कमरान। कमरान जी काम किए हैं, विकास किए हैं। कुछ नहीं किया यहाँ। कुछ नहीं। तो कहते हैं अपने पैसा से रोड बनवा दिए हैं जी। हम कहते हैं कने कहे नहीं की बुआ की हाल चाल है। कौशल यादव के हाँ? कौशल यादव के आई कमरान जी। कमरान जी हमारे कोई कमेंट के एगो लालटेन बत्ती देवेन के लिए चापाकल 52 के अले से कुछ नहीं जल के हम का हल मानबे एक रहा भाई। हाँ कहाँ एगो चप्पल मिलता तो खुश रहती है। हाँ कुछ नहीं। विकास के नाम में तो खैर कह नहीं सकते, गिनती नहीं करा सकते हैं। हाँ इनका अनगिनत। सबसे पहले जब विधायक नहीं थे तो आज तक 45 साल से रजान पान खुदाई नहीं हुआ था। ये अपने निजी फंड से 4 जेसीपी लगा कंटिन्यू 2 महीना साफ करवाए। आज यहाँ पर अनेला बारा प्रतापुर
वहाँ 50 साल रोड नहीं था, उसको कामरान जी अपने निजी पैसा से खरीद कर रोड बनाए। जो अपना उनको समरेटा गांव है, जो प्योर यादवों का गांव है, कौशल जी बोलते हैं कि हम यादव, हमारा भाई है, हम यादव हैं, तो अपने भाई के गांव तो रोड बनेबे नहीं किए, जो कामरान जी अपने निजी फंड से बनाए वहाँ। उसके बाद चले जाइए गोविंदपुर में जाके एक गांव और है जो प्योर यादवों का है, जो प्योर जंगलों में है। वहाँ आज रात में का दिन में आदमी जाने की सोचता है, वहाँ नेताजी अपने फंड से काम कराए। और अब तक तो उनके नेता है तो फंडवा तो इन्हीं का काम होगा ना। नेता कैसे, नेता पहले भी तो थे 50 साल से पहले। अच्छा, उस टाइम क्यों नहीं फंड था? अच्छा, नेता तो पहले से भी 4 साल से कौशल एक परिवार का राज चला। अगर एक एक ईटा लगाता तो 50 ईटा लगता, तो 50 साल में क्या ईटा लगाए? एक ईटा भी देखा है। लेकिन इनका तो 5 साल में 2 साल कोरोना में बह गया। 3 साल में विकास के मतलब अब तक लगता है कि हम यहाँ रोड उनके कार्यकाल में 90-95 रोड का काम है। ककोला जो सुंदरीकरण, जो आज तक पर्यटक के नाम से जाना नहीं जाता था, पर्यटक के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद पाली पावर ग्रिड, जो पावर के लिए हम लोग तरसते थे, कौआ कोला लाइन से दिक्कत नहीं, रो में 10 kV का ट्रांसफार्मर। और क्या विकास चाहिए? किन्हीं का घर का रोटी रोजगार चला देंगे, रोटी रोजगार उनका बेटा चलाएगा। नेता का काम है विकास कर देना, धरती पर लाके दे देना, रोड लाके दे देना, कहीं आप फंसे हुए हैं तो वहाँ ही कर देना, वो नेता का काम है। अब आपका घर का रोटी या रसगुल्ला आपका बेटा देगा, समझे, नेता नहीं देगा। लेकिन जो बोलते हैं कि कामरान जी क्या काम किए, वो अंधा टीना का चश्मा लगा के देख रहे हैं, व्यक्तिगत में बोल रहे हैं। लेकिन अगर घूमेंगे ना तो वहाँ हर जगह कामरान बोर्ड लगाएंगे। अगर कामरान ने विकास दिया तो कामरान का बोर्ड क्यों लगा? लगना चाहिए तेजस्वी का बोर्ड, सही बात, लगना चाहिए इसका कौशल यादव का, जब लगना चाहिए पूर्णिमा यादव का, तो कामरान का क्यों लगा बोर्ड? जब वो विकास किए तब न उनका बोर्ड लगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन 100% होगा। किनका सरकार आना चाहिए बिहार में? तेजस्वी का आना चाहिए। बन जाएगा सरकार? बनना ही है, चूंकि उसने 17 महीना में कितना लाख नौकरी दिया। तो आप ही के समाज के कुछ लोग कहते हैं MIA का पार्टी बोलता है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग तो व्यक्तिगत इसको लोग को अपना निजी स्वार्थ है, वो तो बोलेगा ही नहीं। लेकिन व्यक्तिगत जिसको देखेगा विकास के चाल, तो वो चीज नेता देखेगा, देखेगा। जिसको विकास देखना, जिसको अपना रोजी रोटी देखना, वो जातीयता देखेगा। समझे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तार आलम है। अभी हम मोहम्मद इफ्तार आलम जी से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि मोहम्मद कामरान जी को टिकट मिलना चाहिए, विकास पुरुष हैं। अब देखना होगा गोविंदपुर विधानसभा से किनको टिकट मिलता है। मित्रों, आप देख रहे हैं जनता जागरूक न्यूज़। जनता जागरूक हर उस खबर को दिखाता है जिससे आप लोग अनजान है। सामने फोकस कीजिए कैमरा में। विकास से वंचित गोविंदपुर विधानसभा के रोह प्रखंड अंतर्गत प्रसादी बिहार गांव के ग्रामीणों ने चुनाव को देखते हुए वोट नहीं देने का निर्णय लिया। शासन प्रशासन तक आम आवाज़ पहुंचाने की आस है। जब तक विकास नहीं तब तक हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। यानी यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गांव में विकास अभी तक पहुंचा नहीं। विकास पता नहीं किस रास्ते में है और विकास की रास्ता कहाँ तक पहुंचा, आप लोग को हम दिखाते हैं। इस चैनल के माध्यम से बने रहेंगे, लाइव बिहार में आप लोग बने रहेंगे, लगातार आप लोग दिखाते रहिएंगे। इधर दिखाएगा लाइव में आप लोग सभी लोग बने रहिए, किस तरह देखिए विकास हुआ। फोकस कीजिएगा कैमरामैन। जितने लोग भी लाइव में जुड़े रहे वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आखिर इस क्षेत्र का विधायक जो भी हैं, और आपको मैं बता दूं मुखिया जी आखिर क्या करते हैं, विकास सही देखने को मिलता है। कुछ महिलाएं लोग, इनसे हम जानेंगे। आगे बढ़िए। की हाल है चाची, बताओ इधर आओ। सुना चाची, की हाल है से? इधर फोकस कीजिए। हमनी के नाली गली नहीं है, हाँ बोला, नाली गली नहीं है। हमनी के विधायक भी नहीं है, हमनी पर कोई काम नहीं कर रहे है। न मुखिया जी कर रहा है, न गाँव कोई करो है। हाँ काहे न करो थी? अब काहे न करो थीन से वो खनी न जाना थीन, काहे न करो थीन से। तो वोट जब के समय आ गलो। ऐसा समस्या देखता है, जन ऐसा समस्या देखता है, वो जन नहीं करते कैसे? जेने नहीं, जेने सोलिंग होले तो सोलिंग पर सोलिंग होवो है, आ जेने नहीं सोलिंग है तने कुछ नहीं होवो है। हमनी एक टहना पनिया नहीं आवा जाइए। अच्छा, क्या सर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? जी जी बिल्कुल। तो किनको आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी। तेजस्वी को क्यों देखना चाहते हैं? वो युवा वर्ग है,
काम करने 17 महीना में बहुत उन्होंने आईना दिखा दिए हैं, हम लोग को भरोसा हो गया है। कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? कमरान जी के को मत कहिए ना, पूछिए नहीं। हाँ। अनम आजीज है, जो छोट भैया नेता है ना, हाँ। उनके काम से आजीज है न। छोट भैया नेता आजीज है न। अच्छा। हाँ, बार बार आ जाते हैं। हाँ। तो आएंगे नहीं, उनको है आने का, जनता वो थोड़ो देखे लाते हैं। हाँ। मालिक को देखने का आते हैं। हाँ। हम लोग मालिक हैं। हाँ। हाँ, वो सेवक है, वो हम लोग मालिक हैं। किधर मन है अबरी आपका? अबरी एनडीए है। एनडीए किसको टिकट मिलना चाहिए? अभी तो पता नहीं है, टिकट मिलेगा एनडीए से ही मिलेगा। हाँ। हाँ। अजीत दादा का नाम सुने हैं? हाँ, अजीत दादा नाम सुने हैं। वो भी टिकट के चक्कर में है। हाँ, अभी तो है 80% तो है। 80%? हाँ, 80%। कैसे पता चला आपको 80%? अभी नाम नहीं ले रहे थे आप जी। मैं अभी तो पता चल रहा है 80% जैसा माहौल देख रहे हैं। कमरान जी? कमरान जी तो है ही हैं, वो भी ठीक है। हाँ। तो कमरान जी को वोट किया कि अजीत जी को कीजिएगा? अभी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया ही ठीक है। यानी एनडीए के जो भी उम्मीदवार है उन्हीं को वोट कीजिएगा। क्या हाल चाल है आपका? हमारा तो हाल ठीक है। हाँ। नहीं, नेता लोग का 5 साल पर भीख मंगा हो जाता है ना। हाँ। हम लोग महाराजा हैं। हाँ। फिर आएगा हमरे तर भीख मांगने वो लोग। हाँ। और कहेगा हम जनता के हित के लिए काम करेंगे। हाँ। वो कभी हमारे हित के लिए कर ही नहीं सकता है। हाँ। वो जो भी करेगा अपना नेंगड़ा लुल्ला क्रिमिनल साथियों के लिए करेगा। हाँ, वो जनता के मित्र के कभी। अच्छा, मोहम्मद कमरान जी विकास किए हैं? मोहम्मद कमरान जैसे इसका पहले विधायक था वैसा ये भी है। हाँ। तो कहते हैं कमरान जी काम के लिए जाने जानते हैं। अरे काम के लिए जाना जाते हैं, एक ऐटा तो अपने हाथ से जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। लेबर मजदूरा जो है, जैसे पहला विधायक करवाया वैसा ये भी कर रहा है। हाँ। अभी टिकट किनको मिलना चाहिए? टिकट जो पार्टी को ज्यादा रुपया देगा, 2 करोड़ 4 करोड़, उसको टिकट देगा। पैसा पर टिकट मिलता है? पैसा पर ही टिकट बिकता है हर जगह। ये कोई बनावट बात नहीं है। हाँ। ये हकीकत बात है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन क्या, अगर जो भी आएगा सब तो अपना स्वार्थी है। कोई जनता सरकार से कितना खुश है, सो बताइए। हम कोई सरकार से खुश नहीं है। कौन सरकार आना चाहिए जिससे आप खुश होइएगा? फिर हमारा राम जैसा नेता आना चाहिए। अभी नेताजी है, अभी नेताजी है नहीं। हाँ। हमारा कृष्ण जैसा नेता चाहिए। हाँ। अभी ये सब नेताजी है। हाँ। बड़े बड़े 10% 20% कमीशन वाले के लिए। नेताजी है। हाँ, नेताजी है। नेताजी तो अभी आई नहीं। हाँ। किनको टिकट मिलना चाहिए? एकदम कमरान का टिकट मिलना चाहिए। हाँ। एकदम जी। काहे कमरान को? कमरान ऐसा बेहतर कोई विधायक है जी। हाँ। हम ज्यादा भाई फिर भी मियाँ जी का सपोर्ट करते हैं। हाँ। एकदम यानी जो काम करते हैं काम करते हैं, गरीब के भलाई करते हैं, सबको भला करते हैं, सब दुख सुख में साथ रहते हैं। हाँ। ऐसा थोड़ू है, वो जीतते तो फिर भी बढ़िया है, नहीं जीतेंगे तो पर भी बढ़िया रहेगा। फिर आप कमराने के चाहिए, लानटेने के। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं होगा। कौन सरकार बनेगी? नीतीश राज। नीतीश फिर एक बार। क्या आपको अच्छा लगता है उनका? इनका वृद्धा पेंशन में बढ़ाया पैसा, उसके बाद अभी महिला उत्थान योजना में पैसा दे रहे हैं, उसके बाद शांति पूरा अच्छा है, रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है, सब चीज़ अच्छा। सबसे अच्छा? सबसे अच्छा। 2025 फिर नीतीश? हाँ। एकदम पक्का। किनको वोट कीजिएगा? आरजेडी को। आरजेडी को? हाँ। टिकट किनको मिलेगा? पूर्णिमा देवी। आपको क्या कहना है जी? उसी के मिलेगा, पूर्णिमा देवी के। सीएम के चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेगा। क्या बोले जी? तेजस्वी यादव बनेंगे। हाँ। विधायक कौन बनेगा? पूर्णिमा यादव। जो नोट देगा उसको वोट मिलेगा। हाँ, नोट चाहिए। नोटिया पर तो सब उड़ रहे। हाँ। हाँ। तो विकास फिर कैसे होगा नोट मिलेगा तो? है? ये दुनिया तो देख रहे हैं। हाँ। 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 कहता है उसको, देता है उसको। हाँ। किस पर विश्वास कीजिएगा? किस पर विश्वास कीजिएगा? आप ही बताइएगा ना। हम क्या बताएं? आपको क्या कहना है? हाँ, हमारा ठीक है कहना है कि कौशल यादव के देंगे। हाँ, ये हुआ ना बात। हाँ। अब कमरान जी के नहीं देंगे। काहे न देबो? ऐसे आओ का है। हाँ। हाँ। कौशल यादव देबो? काम नहीं करवाया कुछ। कद गो 5 साल कोई काम नहीं करवाया है। हाँ। हाँ, कमरान में है। हाँ। हाँ। चुनावी माहौल धीरे धीरे सरकार में तेज हो रहा है और सभी लोग अपना टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगातार सब दावेदारी पेश कर रहे हैं। सब तैयारी कर रहे हैं। ये तो बताइए, गोविंदपुर विधानसभा से किनको टिकट मिलना चाहिए सर? बीजेपी से तो यहाँ के रंजीत यादव खुट्टा गाड़े हुए हैं। हाँ। हाँ, खुट्टा गाड़ देंगे। हाँ, अगर यहाँ कहीं गोविंदपुर विधानसभा भाजपा चुनाव लड़ेगी हाँ। तो 100% गारंटी है कि टिकट रंजीत यादव को मिलेगा। हाँ। हाँ।
अब आरजेडी से किनको टिकट मिलना चाहिए? आरजेडी से यहाँ से कौशल यादव खुटा गाड़े हुए हैं। हाँ। हाँ, अब कमरान जी भी कह रहे हैं फिर हमको टिकट मिलना चाहिए। तो कमरान जी समझेंगे या तो कौशल जी समझेंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कमरान जी काम किए हैं सो बताइए, छोड़िए टिकट तो बात की बात है। काम तो कहीं दिखता नहीं है उनका, यहाँ कहीं दिख रहा है कहीं भी, क्योंकि वो घूम करके बताते हैं कि हाँ फलना जगह काम उनका दिख रहा है। आपका विधायक कौन है? कमरान। कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? उससे खराब कोई विधायक नहीं निकला है आज तक ले, कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया है? कुछ नहीं। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? एकदम निश्चित होगा। सत्ता परिवर्तन होगा तो कौन सरकार बनना चाहिए आपके लिए बेहतर होगा? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी है क्यों? विकास करेगा। तो लोग उनको कहते हैं विरोधी वाले क्या 8वां फेल है, मोदी जी कोमा फेल है। मोदी जी 9वां फेल तो प्रधानमंत्री। हाँ, इसलिए अभी किसका सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव का। ये तो बताइए आपके क्षेत्र के विधायक कौन है अभी? अभी कमरान जी है, लेकिन 0/0 है। 0/0 कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप जी? क्या बोले? कहते हैं कमरान जी काम के लिए जाने जाते हैं। लोग कह रहे हैं कमरान जी काम के लिए जाने जाते हैं, आप कहते हैं 0/0। कमरान जी 5 साल में चेहरा दिखाए हैं अपना क्षेत्र में? नहीं चेहरा दिखाए हैं। कहीं नहीं देखा जाए उनको। तो लोग झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब? खाली ऐसी है आई के बाएं आओ क्या, कुछ नहीं। कमरान का यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार टिकट किनको मिलना चाहिए? अभी तो पूर्णिमा जी को टिकट मिलना चाहिए। हाँ, एकदम हर हाल में। हर हाल में एकदम। इस बार चेंज होगा गोविंदपुर विधानसभा का? एकदम चेंज हो जाना है। पूर्णिमा यादव का कोई रोक नहीं है। हाँ। और जनसुराज के बारे में क्या कहना? जनसुराज ने कुछ रहा तो नहीं सब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। यहाँ गोविंदपुर से कौशल यादव पूर्णिमा यादव छोड़ के कोई नहीं है। कमरान जी कभी धर्म आईबे नहीं किया है। नहीं तो कहते हैं विकास बहुत किया है। विकास तो पूछिए जी, इतना आदमी गलती बोल रहा है। हाँ। सब गलते बोल रहा है जी। लोग सब एनडीए हैं। हाँ सब एनडीए। क्या बोला सर कमरान जी बारे में? कमरान जी यहाँ एक भी विकास नहीं किए हैं। उनको कौन आधार वोट दिया जाएगा बताइए आप? विकास ने कुछ नहीं किए हैं। पंचायत में नहीं, पंचायत तक भी नहीं। 5 साल ये गए हैं ना जीत के, एक भी अगर नजर आते कमरान के यहाँ तो जानते कि हाँ आए हैं। मैं अभी तक इतना लात नहीं रखे जीतने के बाद जी। किनको मौका मिलना चाहिए अभी टिकट? अब जो आएंगे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। गोविंदपुर विधानसभा से टिकट किनको मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, जो जीता है उसी को मिलना चाहिए, कमरान खान को। और क्या? कमरान जी विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। क्या विकास किए हैं? मेरा गांव में जो भी प्रॉब्लम है हुआ है वो मतलब वो हल निकाले हैं, वो दिए हैं। और क्या, उसी को ना हम चाहेंगे। जो चीज़ हमको ज़रूरत है वो हमको पूरा हो रहा है तो उसी चीज़ पर सहमति करेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? जरूर होगा। बढ़िया करते हैं तो क्यों नहीं होगा। सीएम के चेहरा कौन होंगे? सीएम के चेहरा तो हम तेजस्वी यादव को मानते हैं कि वही बने। चुनाव का समय आ गया है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो गोविंदपुर विधानसभा से किनको टिकट मिलना चाहिए? देखिए गोविंदपुर विधानसभा में तो अभी रेस में टक्कर में माने तो पूर्णिमा यादव चल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बात है वर्तमान विधायक के, तो 5 साल हो गया। हाँ। वो बोले कि हम जीत के जा रहे हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो चप्पल के माला पहनाइएगा। हाँ। ठीक है। देखिए इधर देखे, आगे से लीजिए कैमरा। ये पूरा पैजामा अगर मोड़ के जाएंगे ना, हाँ। तब बोरा लेकर 1 बोरा यूरिया लेकर हम आएंगे ग्राम बंदेली खुर्द में। हाँ। और ट्रैक्टर से यूरिया लाते हैं। ये कोई भी टोटो यहाँ गाड़ी 4 व्हीलर घुसना नहीं चाहता है। हाँ। यहाँ रोड के समस्या जितना खराब था, और विधायक जी के पास हम लोगों ने करीब 5 से 6 आवेदन दिए बिजली के लिए। हमारे गांव में बिजली एक ही ट्रांसफार्मर था, लेकिन कोई काम नहीं किए विधायक जी 5 साल में। टिकट अभी पूर्णिमा यादव को मिलेगा। और बाकी पहले जानते मिलेगा 100% हम लोग जानते हैं। हाँ। इसलिए जानते हैं कि मोहम्मद कमरान जी सिर्फ छठियारी या बहु भात भोज भात पत्तल खाने का काम करते हैं, चाटने का काम करते हैं। ये वीडियो चला दीजिएगा मेरा, ठीक है? आपसे विनती है। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में आनंद प्रिय देव जी आए तो उनका पिता पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बाद कोई काम नहीं हुआ। जब आनंद प्रिय देव जी आए तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर 8 महीने से बंद था, वो चालू किए। तो कुछ जनता उनके साथ भी है और कुछ जनता पूर्णिमा यादव जी के साथ, लेकिन कौशई आपका मोहम्मद कमरान के साथ नहीं, कोई नहीं है। यादव समाज के साथ से अदर समाज को भी ठगने का काम किए। अभी विधायक कौन आपका है? कमरान जी। कमरान जी विकास किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी किधर परिवर्तन आपका जाएगा? अभी किनको टिकट मिलना चाहिए सो बताइए? कौशल यादव को। कौशल यादव को क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, काम करते हैं वो।
काम करते हैं। रंजीत यादव? रंजीत यादव तो अलग पार्टी से आते हैं ना। हाँ, अलग पार्टी से आते हैं। तो उनको बारे में कैसे बतावे? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव। आपका गांव में विकास हुआ है? विकास होने किया है। क्या बना है सो बताइए। बना, रोड बना। कौन बनवाए रोड? कमरान। कमरान जी लोग कहते हैं कुछ काम नहीं किया जी। 20 बरस से हम लोग भटक रहे थे। अच्छा। जब से कमरान जी के वोट दिए जीत गए तो हम लोग का हो गया। कमरान जी काम किए हैं? काय किए हैं कमरान जी। अब टिकट किनको मिलना चाहिए? किनको? कमरान के। हम लोग का नाली का पानी जो है हाँ। घर में रहता है, नल जल का पानी जो चल रहा है हाँ। घर में रहता है, नहीं निकल पा रहा है। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हम लोग का सुविधा मांगते हैं तो कोई कुछ नहीं देखभाल कर रहा है। मुखिया जी ध्यान नहीं देते हैं? मुखिया जी कोई नहीं ध्यान देते हैं। बोलते हैं तो सीधे कहते हैं कि कार्यकर्ता को लाइए, तो कार्यकर्ता को हम लोग किसको लावे? और कार्यकर्ता तो हम लोग का मुखिया आप ही न है जी, हैं? तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। कुछ नहीं, हम लोग का ध्यान गम लिया जाए गांव में कि क्या पोजीशन है। जहाँ नाली बना है थोड़ा सा बना भी तो न आगे बना न पीछे बना, बीचे बीच बना के छोड़ दिया गया है। टिकट किनको मिलना चाहिए सो बताइए। पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव को क्यों मिलना चाहिए? वो अच्छा है, उनका पहले से जुगल यादव उनको ससुर था, कौशल यादव उनका पति था, अच्छा है। कौशल यादव पति जुगल यादव वाली कुछ बोल रहे हो जी? पूर्णिमा यादव का पति हो गया कौशल यादव। अच्छा, अच्छा है, कौशल यादव अच्छा आदमी है, इसलिए पूर्णिमा यादव को टिकट मिलना चाहिए। पूर्णिमा यादव को मिलना चाहिए। कमरान? कमरान भी ठीक है। अच्छा, रंजीत जी आपके क्षेत्र के जानते हैं? जानवे करते हैं। अगर उनको टिकट मिलेगा तब ठीक है, वो भी अच्छा आदमी है, वो भी ठीक है। खराब किनको वोट करेंगे आप? हम तो करेंगे पूर्णिमा यादव को वोट। पूर्णिमा यादव। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ होगा। एक रंजीत जी भी लड़ रहे हैं, चुनाव सुन रहे हैं। वो तो खैर हम लोग को घरेलू है। हाँ, अगर उनको टिकट मिलेगा तब तो फिर उनको देने सपोर्ट रहेगा। हाँ, अगर रंजीत जी कोई पार्टी से भी आ जाए। हाँ। अच्छा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? अगर हो जाए तो अच्छा बड़ी बात है, बहुत अच्छी। तो मुख्यमंत्री चेहरा किनको आप देखना चाहते हैं? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को। नीतीश कुमार का है जी? नीतीश कुमार तो बुढ़ा हो गए हैं जी। हाँ, बुढ़ा हो गए हैं। विधायक मोहम्मद कमरान है। काम किए हैं वो? काम तो हमारे हेमजा चक में एक भी काम नहीं हुआ उनका थ्रू से। कुछ भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर टिकट मिलने वाला है उनको जी? टिकट मिलने वाला है तो टिकट देने वाला अपना जाने। हम लोग तो नीतीश कुमार के काम करेंगे। नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को हम लोग काम करेंगे। अच्छा, किनको टिकट मिलना चाहिए एनडीए से? किनको टिकट मिलेगा? रंजीत जी का नाम सुने हैं? रंजीत जी के नाम सुने हैं। कैसा व्यक्ति है? आदमी तो ठीक ही है। हाँ, मौका मिलना चाहिए उनको? मौका तो देना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए। मौका मिलेगा तो उनको वोट कीजिएगा? मौका मिलेगा तो हम देंगे। जब बीजेपी के मोदी जी के साथ में काम कार्यक्रम करेगा तो चलेगा। अच्छी तो बताओ, टिकटवा किनकर मिलना चाहिए? कौशल यादव। कौशल यादव। और ये कमरान जी क्यों? कमरान जी क्या, कौशल यादव क्या, सब तो एक ही है। हाँ। लेकिन हर बार का मौका सब एक मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। परिवर्तन होगा इस बार? होगा। इस बार वोट किधर? लालू यादव। लालू यादव? यस। अच्छा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? होगा। कौन सरकार बनेगा अबरी? आरजेडी सरकार बनेगा। फिक्स है, बन जाएगा? फिक्स है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सपोर्टर है। हाँ, बन जाएगा बिहार सरकार। अबरी वोट किधर जाएगा? तेजस्वी को। आपका किधर वोट जाएगा? हम तो देंगे भाजपा को भाई, हम तो भाजपा हैं। अच्छा, भाजपा के क्यों देंगे? क्यों देंगे हमको, हम वैसी हम देवे करेंगे। सब चीज सहूलियत है। क्या सुनिश्चित नहीं दिया ये बताइए। हाँ, आप बताइए। हम तो दे रहे हैं। देखिए अभी 10-10 हजार रुपया सब देखिए अभी डाल रहा है सबके। जीत जाने पर फिर बोला है 2 लाख रुपया देंगे। मांझी जी के बस्ती में ऐसी रहा जी। मांझी जी का बस्ती में हम यही नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि यहाँ के सब लोग भूमिहीन है। हाँ, किसी के पास जमीन नहीं है। हाँ। और जमीन नहीं रहने के कारण यहाँ पर विकास से वंचित सब लोग हैं। हाँ। सब गरीब। अतः नीतीश कुमार से अतः नम्र निवेदन है कि हम लोग भूमिहीन है, कहीं पे हम लोग को जमीन दिवाने का कष्ट करेंगे। टोटल मांझी परिवार हैं? टोटल हम लोग मांझी परिवार है, सब जितना भी है सब भूमिहीन है। तो मांझी जी कहते हैं कि महादलित का बस्ती का ख्याल रखते हैं जी। कुछ नहीं करते, खाली अपनी बेटी बहू और दामाद को ख्याल रखते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब टिकट किनको मिलना चाहिए? टिकट तो मिलना चाहिए कमरान को। अब देखिए पार्टी किसको तय करता है। रंजीत यादव के बारे में क्या कहना चाहिए? रंजीत यादव अब जो आएगा, कोई हम मुस्लिम है बस हम यही जानते हैं। कमरान आएगा तो कमरान को वोट मिलेगा। आरजेडी से कोई भी आवे नहीं तो उसको हम वोट नहीं देंगे। विधायक हमने के हकीन कमरान। तो कमरान जी का भेल तो
कमरान जी कभी आए थे? हाँ एलखिन है तो वोटवा लेवल तो अबे केलखिन हाल। हाँ अब वोट लेके चल गलखिन फिर दोबारा एलखिन नहीं भेंट कर नहीं एलखिन वोट पर गले वो निकल गलखिन यहाँ से थी। और फिर वोट के समय आ गए। फिर वोट के समय आ गए वो अबे कलखिन तो की करिए हमनी। और गरीब आदमी ये दुर्गा महारानी मंदिर बनना चाहिए हमनी के जोगना पर ही एगो कल देना चाहिए। कल भी? हाँ यहाँ मोर पर यहाँ बिसर थान है हमनी के नहीं। आदमी कहाँ फूटल टूटल में रो है तो गरीब कैसे वैसी मरिए भूखल न घर न तो गला पाती मिलो है। गला पाती नहीं मिला? नहीं मिलो है तो भूखले रहिए। 5 किलो मिला को सही? 5 किलो है कहाँ 5 किलो मिलो 3 महीना तो ये भूखल पियासल। हाँ अब चुनाव का समय आ गया। चुनाव का समय करेंगे जदयू का करेंगे इसलिए बढ़िया विकास किए हैं। कमरान जी को इस बार टिकट मिलेगा भी तो नहीं देंगे इसलिए कि मेरा 5 साल बीत गया एक दिन भी रोड शो में हम लोग का संपर्क नहीं मिला। रोड शो में? जी। और विकास क्या किए तो खुदे जा जब रोड शो उनको चिन्हबो कोई करता है तो फिर कैसे उनको वोट दें? बताइए विकास क्या किए तो हमको पता नहीं है कि उधर रो में करना किया है लेकिन कौआ कोल प्रखंड में नहीं जानते हैं। क्या हाल चाल है? किधर मुड़ जाएगा आपका? देखिए हम लोग तो वोट बार बार बीजेपी को देते हैं चाहे कोई भी जीते। हाँ हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। कमरान जी काम किए हैं? काम तो हम लोग का इलाका में थोड़ा कम हुआ है। लेकिन हुआ है काम? हाँ हल्का काम। पहले के तुलना में अच्छा है कि नहीं? नहीं पहले की तुलना में अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी थोड़ा बढ़िया काम हुआ है। तो टिकट मिलना चाहिए कमरान जी को? टिकट तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते टिकट किसको मिलेगा? टिकट तो ऊपर जानते हैं ना। तो अनुमान लगा सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए कमरान जी को। जी हाँ। चुनावी माहौल क्या चल रहा है इधर? चुनावी माहौल तो खाली कमरान चल रहा है एकदम। खाली कमरान खाली कमरान है एकदम। कमरान के अलावा कितना विकास किए? खाली कमरान चल रहा है। बहुत विकास यहाँ वहाँ जितना देख लीजिए आप 33,000 का जो है लाइन यहाँ आ गया। बक्सोती में कभी कोई देखा नहीं था 33,000 का। हाँ अभी पूरा जो है यहाँ से वहाँ तक फटाफट काम ये चालू हुआ है। रोड वगैरह पूरा जो है मरम्मत हर चीज जो है चकाचक चल रहा है। चकाचक सब कमरान मियाँ के वोट देंगे एकदम टू जेट मियाँ पासी। हाँ ज्यादा 3 को देने देंगे उन्हें ढल जाएगा एकदम। हम लोग क्लियर है एकदम व्यवस्था। अरे मिलना चाहिए तो कमरान को। हाँ लेकिन अगर पूर्णिया देवी को मिलेगा तो उसको भी ठीक है। उसी को जिसको टिकट मिल जाए उनके साथ। हाँ मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी होगा और कौन होगा? सर बन जाएगा एकदम श्योर। 100%। हाँ 100%। हम तो वोट देंगे जदयू को। जदयू से किन को टिकट मिलना चाहिए? देखिए जदयू से के आते हैं जदयू को वोट देंगे। लंदन को नहीं? ना। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है कि हम लोग जदयू के वोट देंगे और जो भी उम्मीदवार प्रदेश कमेटी देगी उसको हम लोग साथ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, महिलाओं को जितना सम्मान दे रहे हैं, दलितों को जितना सम्मान दे रहे हैं, पिछड़ा के जितना सम्मान दे रहे हैं, उनके सिवा दूसरा कोई दिखता नहीं। क्या माहौल है? आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं चुनाव के बारे में? यहाँ का माहौल सबका है समझे। कोई बीजेपी में भी है, कोई नीतीश में भी है, समझे, और कोई आपको लालू की तरफ से भी हैं। जनस्वराज किनको मिला चाहिए सो बताओ? जनस्वराज में भी कुछ लोग हैं। यहाँ का सबका माहौल है। आपका माहौल क्या है? हम लोग तो नीतीश को देते हैं। नीतीश को चाहिए जो है जो मेरा देश के लिए विकास कर रहा है, चाहे जो भी हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम वोट उसी को देंगे जो मेरा माने जो गोविंदपुर क्षेत्र का जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे हम। जो विकास मेरा जो गोविंदपुर का है उसको हम ही वोट देंगे। कोई भी माने आरजेडी हो चाहे माने बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो मेरा जो विधायक है उनका जो काम जो रहेगा बढ़िया काम उसी को वोट देंगे। विधायक जी काम किए कमरान जी? कमरान जी तो खैर माने क्या बोले आपको, माने कमरान जी तो माने कमरान जी बहुत बढ़िया बात बोल के गए थे। क्या बोल के गए थे? भूल के माने वो चल गए। इनका सोचना भी चाहिए कि गांव में आए तो गांव से हमरा नहीं कहता है। देखिए माने ये क्या होता है, सेंट्रल का काम है, बिहार का काम है, वो काम वही करेगा। लेकिन कमरान जी नहीं काम करेंगे, लेकिन माने समाज के बीच में आना चाहिए था। अपनी वोट किधर देबो? लंदन में। लंदन में? टिकट किनको मिलना चाहिए? टिकट मिलना चाहिए कौशल यादव को। कमरान जी काम किए हैं? लौड़ा हमार काम किया है वो। काम नहीं किया कुछ नहीं तो गाली देते हैं। मारबो करबे अबरी तो। हाँ फिर तो वोटो मांगता तब मारबे अबरी।
क्या माहौल है अभी? माहौल देखिए, हम लोग तेजस्वी यादव के वोट देंगे। हाँ, हाँ जी। तेजस्वी यादव को वोट देंगे। टिकट किनको मिलना चाहिए? टिकट तो कमरान के मिला था, लेकिन इधर मतलब कि काम कुछ नहीं किया। हाँ, इधर काम कुछ नहीं किया। जो भी काम किया उधर किया है, तो उधर से हम लोग के लेना देना नहीं है ना। हम लोग के अपना घर से, हमरा पंचायत से लेना देना है। पंचायत में कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं काम किया है। हमारी मजदूर भट्टा पंचायत में है, तमाम लोग है, देखिए ताश खेल रहे हैं। छुट्टी का मौसम है और चुनाव का सरगर्मी बहुत तेज हो चुका है। सभी पार्टी लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर टिकट के लिए। क्या हालचाल है सर? हालचाल ठीक है। हम लोग तो बीजेपी को अब वोट करेंगे। हाँ, बीजेपी को। बीजेपी से किनको टिकट मिलना चाहिए? बीजेपी से बीजेपी पार्टी वाला जिसको टिकट देगा उसको हम लोग मानेंगे। विधायक आप लोग का कौन है? अभी तो कमरान है। कमरान जी आपके आए इधर? नहीं। अरे जीता है जब से आए नहीं किया। क्या जीता है जब से आए नहीं किए हैं। हाँ, जखौर गाँव। जखौर गाँव में कभी नहीं आए? नहीं, पहले 2-3 बार आए। हाँ, जीतने के पहले 2-3 बार आए। अच्छा, फिर टिकट की तो मिले वाला उनका जी? मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं देंगे वोट। अच्छा, पूर्णिमा यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसको भी वोट नहीं देंगे। तब किनको कीजिएगा वोट? वोट देंगे रंजीत यादव को। रंजीत यादव जो बीजेपी से? हाँ। ये कमरान जी का सोचते हैं काम के लिए जाने जाते हैं जी? कमरान कोई कामे नहीं किया, यहाँ पर आए ना एगो पोल ने बाउल लगाया ने कुछ लगाया, ऐसी तो दूसरा कोई पार्टी बोल लगाया। हाँ, जिससे को ना वोट देगा। किनको टिकट मिलना चाहिए चाचा? जी भाजपा को। भाजपा से किनको? रंजीत यादव को। किनको टिकट मिलना चाहिए? वही रंजीत यादव को मिलना चाहिए। किनको टिकट मिलना चाहिए? रंजीत यादव। रंजीत यादव। किनको टिकट मिलना चाहिए? रंजीत यादव को। और कमरान जी? कमरान जी को काम है सर। कमरान जी आते हैं इधर कभी? कभी तो नजर भी नहीं आए इधर। हाँ, नहीं। इस बार किनको टिकट मिलना चाहिए? इन तो अभी तो रंजीत मुखिया के इधर बोलबाला चल रहा है। रंजीत मुखिया का? हाँ हाँ हाँ, उनको नहीं। हाँ, अभी उनको टिकट मिलेगा तो इधर से उसी का रंजीते मुखिया का। हाँ। जीत करके जाने के बाद में कोई विधायक नहीं आता है। हाँ। देखने के लिए भी नहीं आता। वैसे आएगा तो हाथ जोड़ले घूरेगा। हाँ। हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा। हाँ। और जीत जाने का बाद में न पता हो जाता है। न पता? हाँ। तो इस बार टिकट किनको मिलना चाहिए? किसको टिकट मिलना चाहिए इतना भविष्यवाणी हम जानते तो ऐसे गमछा पहन कर रोड में घूरते। अच्छा, तो हम भी तो नेता का कपड़ा पहन करके नेता बन कर घूमते। कमरान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमरान के बारे में क्या कहेंगे? कोई नहीं विधायक करता है तो कमरान क्या करेगा? हाँ। कोई जो सब विधायक कुछ नहीं किया। पूर्णिमा यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई सब एक ही बराबर है दादा। किसी को अच्छा नहीं कहना है, किसी को बुरा नहीं कहना। बहुत टिकट अभी किनको मिलना चाहिए, सच बोलिएगा? कमरान को मिलना चाहिए। पूर्णिमा यादव? अभी तो उसका कोई उतना काम काज उतना अच्छा नहीं देखे हम। हाँ। और कमरान का देखे जितने से पहले भी बहुत अच्छा काम किए हैं, जितने के बाद भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, कमरान। ऐसा तो नहीं आपका जाति इसीलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें जाति बात नहीं, बात कुछ नहीं। अच्छा, अभी वोट विकास के नाम पर होगा कि जाति के नाम पर? विकास। आपका क्या कहना है सर? वही कमराने है। कमराने? सरकार किनका बनेगा? कमराने को बनेगा। तेजस्वी सरकार कौन? हाँ, तेजस्वी क्या सर? तेजस्वी बन जाएगा इस बार? जी। हाँ हाँ, इस बार पक्का तेजस्वी तो बनेगा। बहुत आप ही के समाज के आम को लोग कहते हैं कि तेजस्वी सरकार को हम लोग विरोध करेंगे, नहीं वोट करेंगे। करने वाला करता है। कुछ लोग हैं मतलब थोड़ी नहीं। ये घर में कितना परिवार रहते हैं। हाँ। तो हर परिवार की सोच अलग अलग है। हाँ। है कि नहीं? मेरा सोच ये है कि तेजस्वी यादव सरकार बनावे। बिहार के सब वही करें। जी। क्या हाल चाल है सर? जी हाँ, ठीक है। पूरा पंखा झल रहे हैं, पूरा गर्मी आ गया है। गर्म तो है। अच्छा। गोविंदपुर विधानसभा से किनको टिकट मिलना चाहिए? कमरान साहब को। कमरान साहब को। काम विकास किए हैं? जी हाँ, विकास किए। अजीत यादव को नाम सुने हैं? जी हाँ। वो भी टिकट की तलाश में है बीजेपी से। बीजेपी का हम लोग को सपोर्टर नहीं है। तो कौन सा पार्टी के? आरजेडी। आरजेडी? जी। लैंटन के दीवाने आप लोग? जी। आपको क्या कहना है सर? बस वही बात जो बोल के गए। खोल के बोलिए। कमरान। अबरी वोट कहाँ पड़ेगा? कमरान। कमरान। चुनाव चिन्ह? लालटेन। बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा, आरजेडी को वोट पड़ेगा। जे टिकट लेगा उसी के मिलेगा। लालटेन। हाँ, हो जाइए। जो टिकट, हाँ, जिनको टिकट मिल जाएगा आरजेडी से उसी का वोट पड़ेगा। हाँ, चाहे कांग्रेस आ जाए। आरजेडी का।
आरजेडी से गोविंदपुर विधानसभा जो भी आएगा आरजेडी से उसी को वोट हम लोग देंगे। हाँ, अब बीजेपी से बीजेपी लाठी वाला नहीं, हाँ? लाठी मार वाला नहीं। लाठी कैसे मारेगा? मारता रह गया रोड पर तो। हाँ, बहुत हम मार इतना मारा। घूम रहे थे ना कोई मार रहा है। अरे मारता है तो आप रोड पर जाइए ना। क्या वोट छोड़ गद्दी छोड़। अच्छा, विधायक आपका कौन है? हमारा विधायक है क्या नाम, मोहम्मद कमरान। विकास किए हैं? हाँ, विकास तो अच्छा किया, नहीं कहूँगा का है। क्या क्या विकास है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है ये। पैन खताया, तलाई खताया है, कॉलेज बनवाए। दोबारा फिर टिकट मिलना चाहिए उनको? मिलना चाहिए। तो टिकटवा किनखर मिलना चाहिए? टिकटवा रंजीत मुखिया को मिलना चाहिए। रंजीत मुखिया? हाँ, विधायक में वही लायक है भी। हाँ हाँ जी, रो प्रखंड में जाकर देखिए बेचारा का एकदम कम से कम 10-20 को चाय भी पिलाता है, बैठा करके इज्जत पानी का बोलने का भी सिखाता है, तरीका देता है बेचारा। हम लोग को 400 से 1100 कर दिया है। हाँ, चुपे चुपे वोट दो कर ही देवो। हाँ, बस इतने बात नहीं बोल ज्यादा। चुनावी हलचल तेज हो चुका है गोविंदपुर में। अच्छा, पुराना चाहिए कि नया? नया। नया में किनको पसंद करना चाह रहे हैं? जनसुराज। जनसुराज क्यों? चूँकि वो बच्चे का भविष्य के बारे में सोचता है। सब तो बच्चे के भविष्य के बारे में कोई नहीं, कोई सब सोचता है। कोई ने कहा, वो तो कह रहा है कि अपने बच्चे के नाम पर एक बार बस्ता छाप पर वोट दे। मैं उनका समर्थन करता हूँ। हाँ, अभी तक क्या मुख्यमंत्री बनवाए हैं वो? अभी नहीं बनवा, अभी तो वो पार्टी बनाए हैं, साल भर हुआ। नहीं, वो कहते हैं बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। 12 राज्य के मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो कौन छाप पर वोटवा दो भोबरी? वोट हम लोग राजद के देंगे। राजद के? कमरान जी काम किए हैं? कमरान जी काम किए हैं कैसे? अच्छा, पूर्णिमा यादव को टिकट मिलना चाहिए कि आपको मोहम्मद कमरान का? मोहम्मद कमरान। मोहम्मद कमरान काम किए हैं। आप किनके बारे में कहिएगा? हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे भाजपा यहाँ का सीट अगर मिलता है तो भाजपा का अच्छा रहेगा। रंजीत यादव का नाम सुने हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर उनको टिकट मिलेगा तब? एक नंबर, पूरे जोर शोर हम लोग लगा देंगे रंजीत यादव के लिए। अच्छा, रंजीत यादव बेहतर रहेगा कि सतीश कुशवाहा? रंजीत यादव बेहतरीन रहेंगे। हाँ, इस क्षेत्र के लिए रंजीत यादव बेहतरीन रहेंगे। उनसे अच्छा कोई नेता नहीं इस क्षेत्र में। कोई नेता नहीं इस क्षेत्र में। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं। वर्तमान विधायक आपका कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल शांतिपूर्ण रहा, और कुछ बात नहीं है। विकास पुरुष नहीं है। हाँ जी, विकास पुरुष नहीं है तो अब टिकट किनको मिलना चाहिए जो विकास करेगा? एनडीए जो आएगा उसके साथ रहेंगे हम लोग। और किस? एनडीए से किनको मिलना चाहिए? जिनको मिलेगा उनके साथ रहेंगे। हाँ, एनडीए। अब आरजेडी? आरजेडी हम लोग कैसे रहेंगे? हम भाजपा के कार्यकर्ता है, कैसे करता है? प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहेंगे उनके साथ? वो तो अभी चल रहे हैं, चौथा 5वां फ्रंट पर चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, पूरा माहौल बना दिए हैं। पूरा माहौल बना हुआ है एनडीए का। अभी वर्तमान में तो आरजेडी के यहाँ विधायक है कमरान और जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या सोचे? तो जनता जिसको चाहेगा वो बनावेगा उसको। पूर्णिमा यादव जानते हैं? पूर्णिमा यादव क्या जानते हैं? अगर उनको टिकट मिलेगा तब? टिकट मिलेगा तो पूर्णिमा यादव को देंगे, आरजेडी से मिलेगा तो। यानी आप लोग पूरा आपका गाँव आरजेडी है जी? जिनको भी टिकट मिल जाए? जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसको आरजेडी से मिलेगा। तेजस्वी यादव को क्यों पसंद करें सो बताइए? तेजस्वी यादव यही है कि मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, और पढ़ाई लिखाई का मुद्दा उठाता है। वोट किधर जाएगा? और वोट आरजेडी को जाएगा ही। विधायक कौन है आपका? अभी तो विधायक कमरान था। कमरान जी काम किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं किए। फिर भी आरजेडी क्यों? फिर आरजेडी इसलिए है कि पहले ऊपर के देख रहे हैं आदमी के, नीचे के थोड़ो देख रहे हैं। हाँ, ऊपर देख रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव को। सही तो। हाँ, तो अभी आपने आम जनता की राय को भी सुना है और समझा होगा कि गोविंदपुर की जनता की चाहत क्या है। जाहिर है ज्यादातर लोगों के दिल में अभी भी वर्तमान विधायक कामरान बसे हुए हैं, और लोगों ने जो हमें बातें बताई उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में कामरान ने काम तो किया ही है, साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर भी वो लोगों की मदद करते रहे हैं, आर्थिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी उनके तरफ से भरसक मदद करने की कोशिश हमेशा की जाती है। लेकिन चुनाव है और ऐसे में दावेदार और पहलवानों की कमी कहाँ क्षेत्र में रहती है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी के टिकट पर कामरान जी विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कौशल यादव राजद में आ गए हैं, तो उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव की दावेदारी भी इस सीट पर बढ़ गई है। आरजेडी में कामरान जी टिकट के प्रबल दावेदार हैं,
जो कि सर्वे में दिखा भी, लेकिन पूर्णिमा यादव की और उनके परिवार की ये सीट रही है और पूर्णिमा यादव क्षेत्र में घूम भी रही हैं। ऐसे में उन्होंने भी इस सीट पर आरजेडी से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो राजद से 2 दावेदार, 2 पहलवान, कामरान जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्णिमा यादव जो कि पूर्व विधायक हैं। अब बात कर लेते हैं एनडीए की, क्योंकि सबसे बड़ा लोचा एनडीए के अंदर है। जो इस सीट से एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ती थी पूर्णिमा यादव, वो पाला बदल चुकी हैं। ऐसे में जब हमने वहां के नेताओं से और लोगों से बात करके जानकारी हासिल की तो कुछ नाम हमारे सामने निकल कर आया है, जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर सतीश कुमार कुशवाहा, बीजेपी से जिला अध्यक्ष अनिल मेहता और इसके अलावा बीजेपी के एक और नेता हैं रंजीत यादव। तो ये 3 नाम एनडीए से निकलकर सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें जनसुराज की तो आनंद प्रिय एक नाम निकलकर सामने आया है, जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि वो अब की बार 2025 में जनसुराज के भावी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो ये दावेदारों की भी चर्चा हमने आपके सामने रख दी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरजेडी में किसे टिकट मिलता है, क्योंकि कौशल यादव की दावेदारी नवादा और साथ ही साथ अपनी पत्नी के लिए गोविंदपुर में भी। तो क्या आरजेडी एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट देगी या फिर मोहम्मद कामरान पर ही भरोसा जताएगी? आरजेडी के लिए समस्या है 2 मजबूत दावेदारों में से एक को चुनना, और एनडीए के लिए समस्या है कि एक नया घोड़ा खड़ा करके उसे जिताना। समस्या बड़ी है एनडीए के सामने। देखना होगा नेता इसे किस प्रकार से हैंडल करते हैं और एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में रहती है या फिर बीजेपी के खाते में। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।